मैं ममता आपका वन मील मोड में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल मखाने की खीर। मखाने की खीर खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बेहद आसान होती है और यह बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए मखाने की खीर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 2 कप मखाने, 2 टेबलस्पून देसी घी, 1/4 कप काजू, 1/4 कप किशमिश, 1/4 कप पिस्ते, आधी कटोरी चीनी, 1/4 कप बादाम, पिसी हुई इलायची और ये दूध में मैंने 10-12 केसर के धागे डालकर रखे हैं। इसके लिए मैंने इस पैन में ये दूध को ले लिया है और इसको गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। और साथ में जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है हम मखानों को रोस्ट कर लेंगे। मखानों को रोस्ट करने के लिए इसमें मैंने जो 2 टेबलस्पून घी लिया था, सबसे पहले वो डालूंगी। ये घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें हमारे ये जो हमने 2 कप मखाने लिए थे इनको मैं डालकर रोस्ट करूंगी। इन मखानों को मैं लो मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करूंगी। और लगातार हम इसको चलाते रहेंगे। इसको हाई फ्लेम पर हमको रोस्ट नहीं करना है। हाई फ्लेम पर रोस्ट करने से मखाने जल जाएंगे। ये हम लो मीडियम फ्लेम पर लगभग 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे। 4-5 मिनट में ये हमारे रोस्ट होकर एकदम तैयार हो जाएंगे। ये क्रिस्पी हो जाएंगे, इनमें बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगेगी। अब 5 मिनट हो गए हैं। हमारे मखाने अब पूरी तरह से भुन चुके हैं। अब गैस की फ्लेम कर दूंगी मैं बंद और इनको निकाल दूंगी एक प्लेट में। ये मैंने इनको प्लेट में निकाल दिया है। अब हम इनका पाउडर बनाएंगे, यानी कि मैं मखाने को क्रश कर दूंगी पर बिल्कुल पाउडर नहीं बनाऊंगी। और साथ में हम ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेंगे जब तक कि हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है। देखिए हमारा दूध उबल गया है, गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर तब तक उबालेंगे जब तक ये गाढ़ा होकर 3/4 ना रह जाए। इस काम में लगभग हमें 6 मिनट लगेंगे। तो चलिए हम अब ड्राई फ्रूट्स को कट करते हैं। अब हम इनको मिक्सी में क्रश कर लेते हैं। बस हमको मिक्सी में ज़्यादा नहीं क्रश करना है, नहीं तो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। देखिए हमको बिल्कुल इसी तरह से क्रश करना है। इसमें आधे मखाने साबुत हैं और कुछ मखाने क्रश हो गए हैं। अब हमारा दूध भी गाढ़ा हो गया है। अब इसी स्टेज पर हमको इसमें मखाने डाल देने हैं। अब हम इस तरह से खीर को चलाते रहेंगे। लगभग हम इसको 5-6 मिनट तक चलाएंगे और हम मीडियम फ्लेम कर देंगे गैस की और हमारे मखाने 5-6 मिनट में अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगे। अब लगभग 6 मिनट हो गए हैं और हमारे मखाने भी अच्छे तरह से पक गए हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से पक गए हैं। खीर गाढ़ी होनी भी शुरू हो गई है। बस अब इसी समय हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे वो हम एक एक करके इसमें डाल देंगे।
मैंने ड्राई फ्रूट्स पूरे नहीं डाले हैं, थोड़े से गार्निशिंग के लिए भी बचा लिए हैं। अब 4 मिनट हो गए हैं, ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी खीर में अच्छी तरह से पक गए हैं। देखिए एकदम से खीर गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। बस इसी स्टेज पर हम इसमें मिलाएंगे चीनी और इलायची का पाउडर। ये मैंने चीनी आधा कप ली है, आप चाहें तो थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के हिसाब से। अब मैं इसको चीनी और इलायची पाउडर के साथ 2-3 मिनट तक और पकने दूंगी। अब ये 3 मिनट हो चुके हैं, ये खीर एकदम बनकर तैयार हो गई है। इसी समय ये मैंने थोड़े दूध में भिगाकर केसर के धागे रख रखे थे, इसको डालूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं डालें। ये बस इसलिए डाल रही हूँ, इसके लिए कलर बहुत अच्छा आता है। यदि आप ये नहीं भी डालेंगे तो भी खीर बहुत स्वादिष्ट बनेगी। अब देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, खीर भी हमारी बनकर एकदम तैयार है। ये देखिए कितना रिच फ्लेवर आया है इसका। और हमने चूँकि थोड़े से मखाने क्रश कर दिए थे तो खीर बहुत अच्छी गाढ़ी बनी है, और थोड़े मखाने साबुत रखे थे तो खीर का टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आया है। इसी स्टेज पर अब मैं गैस बंद करती हूँ और इसको बोल में ट्रांसफ़र करती हूँ। इसको हम फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 4-5 घंटों के लिए, तो ये और भी स्वादिष्ट हो जाती है। अब जो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा कर रखे थे उससे इसको गार्निश कर दूंगी। ये मेरी मखाने की खीर एकदम बनकर तैयार है। इसको हम गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और फ्रिज में रखकर ठंडी करके भी खा सकते हैं। बस इसी तरह मखाने की खीर बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तो हमारी मखाने की खीर एकदम परफेक्ट बनेगी। पहला ये कि मखाने को लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनें, नहीं तो ये जल जाएंगे। दूसरा, मखानों को क्रश करते समय मिक्सी को ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, नहीं तो मखानों का चूरा बन जाएगा। मिक्सी को बस कुछ सेकंड्स के लिए ही चलाना है, जिससे कि आधे मखाने क्रश हो जाएंगे और आधे मखाने साबुत बने रहेंगे। क्रश किए हुए मखानों से खीर में बहुत ही रिच और क्रीमी फ्लेवर आता है और साबुत मखाने देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तीसरा ये कि खीर को हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं होने देना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद खीर गाढ़ी हो जाती है। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और नवरात्रि की इसी तरह अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू।